हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आशुतोष चौबे एसी पीसीबी ट्रेनर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूं और आपके सामने मैं एक पीसीबी दिखाऊंगा जिसमें हमारा ये मार्केट से आया हुआ है एलजी इन्वर्टर पीसीबी। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मोटर की। तो इसके अंदर जो मोटर की प्रॉब्लम आ गई है, इसके चक्कर में हमारा आउटडोर भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि जब तक हमारा कोई भी एरर ख़त्म नहीं होता है तब तक आपका इंडोर या आउटडोर कोई भी काम नहीं करता है। तो इस पीसीबी को हम देखेंगे कि इसके अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है, और इस बीएलडीसी का जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, जो बीएलडीसी मोटर है, उसका सर्किट डायग्राम को हम समझेंगे कि ये सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है इसका। क्योंकि बीएलडीसी जो हमारा मोटर होता है, इसमें आपकी 5 वायरें जाती है। अब उस 5 वायर में कौन सी वायर किस किस काम की आती है और उसमें कितने वोल्टेज बनते हैं और वो कैसे आपका सर्किट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एलजी की जो पीसीबी है, जो इंडोर की पीसीबी आप देख पा रहे होंगे, इसका सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे कि इसके अंदर जो बीएलडीसी का जो सर्किट बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, सर्किट कैसे काम कर रहा है। फिर हम उसका दूसरा जो हम वीडियो लेकर आएंगे, अगर एक ही वीडियो में हो जाएगा तो वही लेकर आएंगे, लेकिन अगर वीडियो लॉन्ग होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बना देंगे। जिसमें पहला पार्ट हमारा ये होगा कि ये हमारा इसमें देखेंगे कि जो हमारा इसका सर्किट डायग्राम है उसको समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है। दूसरा पार्ट हमारा जो होगा उसमें ये समझेंगे कि इसकी जो रिपेयरिंग है वो कैसे करेंगे, कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा है मोटर, उसका एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि जब तक उसका एरर हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा इंडोर पीसीबी है वो आउटडोर पीसीबी को सिग्नल नहीं देगा, जिससे हमारा आउटडोर कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो इसका हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम समझेंगे। तो इसके लिए हम आपको बोर्ड पे लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने पीसीबी बोर्ड पे और अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ से कि जो हमारा ये बोर्ड है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड के अंदर में सप्लाई चेक करना होता है। लेकिन सप्लाई से भी पहले जब आपके पास कोई भी बोर्ड आपको रिपेयरिंग के लिए आपके पास आता है, तो सबसे पहले फिजिकल डैमेज चेक करना होता है। यानी आपको पीसीबी लेना है और पीसीबी में सारा सभी जो है कंपोनेंट्स को देखना है कि फिजिकल डैमेज तो नहीं है। कहीं टेस्टिंग वगैरह जैसे देखेंगे कि आप यहाँ पे हमारा जो फ्यूज़ लगा है ये फ्यूज़ तो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेलेक्ट करना है और बीप रेंज पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे फ्यूज को चेक करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम इस फ्यूज को चेक करेंगे तो फ्यूज हमारा ये ओके है। उसके अलावा हमारा ये एमओवी है, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर, लाइन फिल्टर कॉयल, इससे रिलेटेड हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। तो हम एक बार ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को भी चेक कर लेते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करने के लिए आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ्यूज़ लगा हुआ है, इस फ्यूज़ और न्यूट्रल से रिलेटेड आपको जब बीप कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बीप कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ओके कंडीशन में है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट ब्रिज डायोड को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ब्रिज डायोड के अंदर में आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, जिसमें बीच का दोनों हमारा एसी टर्मिनल होता है। इनको आप चेक करेंगे, नो बीप, नो वैल्यू नज़र आना चाहिए। और जब साइड के दोनों डीसी टर्मिनल चेक करते हैं तो इसमें वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको डायोड रेंज पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको डायोड पे ये देखने को मिलेगा नो वैल्यू और वैल्यू। तो ये आपको डायोड रेंज पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब हमारा ये जब हम फिजिकल डैमेज चेक कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तो इसमें हमें सप्लाई देना होता है। सप्लाई देने के लिए आपके पास एक पावर केबल होना चाहिए। तो एक पावर केबल लेना है आपको और पावर केबल लेकर के आपको सबसे पहले जो ये हमारा पावर रिले होता है, उस पावर रिले पे हमें चेक करना है कि फ्यूज से कौन से टर्मिनल का बीप कंटिन्यूटी आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस टर्मिनल से आ रहा है, तो आपको जो लाइन का सप्लाई देना है वो यहाँ पे देना है। आप लाइन या न्यूट्रल कोई भी एक टर्मिनल आप यहाँ पे दे सकते हैं और जो न्यूट्रल का टर्मिनल है वो आपको न्यूट्रल पे दे देना है यहाँ पे। उसके अलावा आपको एसी पीसीबी जो भी रिपेयर करेंगे तो आप उसको में देखेंगे कि आपको डिस्प्ले भी होना चाहिए यहाँ पे। बिना डिस्प्ले के आपकी पीसीबी नहीं चलेगी। उसके अलावा आपके पास सेंसर लगे होने चाहिए, जो कि 2 सेंसर होते हैं आपके, एक एयर सेंसर, एक कॉइल सेंसर। एयर सेंसर को हम रूम सेंसर भी कहते हैं। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है। तो आपके पास एक बीएलडीसी मोटर भी होना चाहिए। और बीएलडीसी मोटर में आप देखेंगे कि जब भी मोटर को लगाएंगे तो वायर का ध्यान रखेंगे। यानी इसके अंदर जो 5 वायरें होती हैं
आप इसमें देखेंगे रेड, ब्लैक, वाइट और ब्लू एंड येलो। तो ये सारे वायर के मतलब होते हैं और क्या क्या होते हैं ये सारे हम अपने लैब में क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसको लगा देंगे, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये सारी चीज़ें लगने के बाद हम क्या करते हैं कि पीसीबी को चालू करते हैं। तो इसमें सप्लाई देते हैं हमने पीसीबी में सप्लाई दे दिया है और सप्लाई देने के बाद देख सकते हैं आप हमारी पीसीबी से आवाज़ भी आ चुकी है बीप की। और यहाँ से ये हम स्विच को ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा जो पीसीबी है ये चालू हो गई है। पीसीबी जब चालू होती है तो हमारा 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है जिसमें मोटर हमारा चालू होता है। तो हम वेट करेंगे मोटर को चलने के लिए। उससे पहले आपको जो भी सारी चीज़ें चेक करनी है आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस पीसीबी को पीछे की तरफ पलट देते हैं। जब इस पीसीबी को आप पीछे की तरफ लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यदि आपको डीसी रेंज पे चेक करना है तो डीसी वोल्ट रेंज पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डीसी वोल्टेज। और डीसी वोल्टेज के लिए आपको ब्लैक प्रोब को यहाँ पे रखना है नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये नेगेटिव है ये, और हम यहाँ पे रेड प्रोब को रखेंगे तो हमारे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मोटर का एरर भी आ चुका है पीसीबी के अंदर में। जो हमारा बीएलडीसी मोटर का जो मैंने बताया था आपको, वो बीएलडीसी मोटर का एरर आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि आपको इस बीएलडीसी में हम सर्किट को सही ये चेक करेंगे कि सप्लाई कितनी आ रही है। तो इसमें देखेंगे कि जो वीडीसी हमारी रेड वायर पे आती है वो 312 वोल्टेज, जो पॉजिटिव 300 वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा है। सेकेंड हमारा ग्राउंड होता है। इसमें आप देखेंगे थर्ड वायर जो हमारा होता है वो हमारा वीसीसी का होता है। तो इसके ऊपर हमारा वीसीसी सप्लाई नहीं आ रही है, वीसीसी सप्लाई आपको नहीं मिल रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो ये वीएसपी है और इसके अलावा हमारा जो फीडबैक का होता है ये, तो इधर हमारा कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। आप देखेंगे कि हमारी कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। तो अब इसमें क्या फॉल्ट है, सप्लाई क्यों नहीं बन रही है, इसको हम बारीकी से चेक करेंगे। और इसको चेक करने से पहले हम थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं कि इसका सर्किट वास्तव में कैसे काम कर रहा है, इससे पूरे सर्किट को, फिर हम इसको वापस रिपेयर करेंगे। तो आइए हम सर्किट समझते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने डिजिटल बोर्ड पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कभी भी कोई भी सर्किट को रिपेयर करते हैं, कोई भी पीसीबी को रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस सर्किट को समझना ज़रूरी होता है। यानी आप सर्किट को समझेंगे, सर्किट को ट्रेस करेंगे, तभी आप ये समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ फॉल्ट आ रहा है या यहाँ पे जो सप्लाई बननी चाहिए वो सप्लाई नहीं बन रही है। तो सबसे पहले जो आता है पीसीबी में वो होता है ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग करेंगे, फिर सर्किट को समझेंगे, फिर सर्किट को डिजाइन करेंगे और फिर उसका वर्किंग जब समझेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में वो सर्किट आपका काम कैसे कर रहा है। तो अभी हम जो बीएलडीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सर्किट को समझते हैं कि हमारा जो ये सर्किट बना हुआ है बीएलडीसी मोटर का, जो कि हमारा एलजी पीसीबी में है, तो ये किस प्रकार से काम कर रही है। सबसे पहले तो हम उस सर्किट डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम उस पीसीबी को भी रिपेयर करेंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पीसीबी दिखाई थी। तो अभी हमारा डायग्राम जो है ओपन हो रहा है। अब देखिए ये हमारा डायग्राम ओपन हो चुका है बीएलडीसी मोटर। इसमें आप देखेंगे ये हमारा एलजी जो मैंने अभी दिखाया वही पीसीबी का ये पूरा डायग्राम है होल। इसमें आप देखेंगे कि बीएलडीसी जो मोटर होता है वो हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर होता है। बीएल का मतलब होता है हमारा ब्रशलेस, जिसमें आपको ब्रश नहीं मिलता है। यानी आप देखे होंगे कई सारे हमारे मोटर जो पहले आते थे जिसमें आर्मेचर वगैरह हमारा ब्रश लगा होता है, जो कार्बन हम कहते हैं, वो क्या होता था, घिसता घिसता जाता था, उसकी वजह से हमारी जो मोटर रन करती थी। यहाँ पे आप देखेंगे अब आजकल जो हमारी मोटर आ रही है वो ब्रशलेस आ रहा है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बन नहीं लगा हुआ होता है। तो ये हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर है जो पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई से चलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो बनाया है डायग्राम ये थोड़ा सा आपको कलरफुल दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैंने एक कलर कोडिंग किया है और कलर कोडिंग ये है कि जब भी आप बीएलडीसी मोटर देखते हैं तो 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग 95% हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2-4% ऐसा होता है कि कई सारी कंपनियां कलर वायर इधर उधर कर देती है। तो आप 95 या 98% भी कह सकते हैं कि आपको यही कलर देखने को मिलता है, जिसमें ये जो हमारा रेड कलर, पहला जो रेड कलर होता है ये हमारा वीडीसी होता है,
और VDC का जो मतलब होता है वो हमारा होता है वोल्टेज DC। यानी आप यहाँ पे समझेंगे ये जो VDC है हमारा, ये हमारा वोल्टेज DC होता है जिस पे आपको पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई मिलती है। अब ये 300 वोल्ट की वोल्टेज की जो सप्लाई होती है ये हमारा MFC यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर से मिलता है। और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर हमारा जो लगा होता है ये SMPS के प्राइमरी सेक्शन में लगा होता है। यानी कि जहाँ से हमारा AC इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट दिया जाता है उस AC वोल्टेज को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर प्लस प्रोटेक्शन करने के बाद जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगाया जाता है, उस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से जो DC सप्लाई बनती है और उसके बाद जो कैपेसिटर लगता है वही एक कैपेसिटर है जिसे हम शॉर्टकट में MFC कहते हैं, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। तो ये वही हमारा कैपेसिटर है और इस पे हमारा पॉजिटिव 300 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 300 वोल्टेज के अलावा हमारा 320, 310 ये भी वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे दूसरा जो हमारा कलर कोडिंग है ये ब्लैक कलर का मैंने दिया है। और ब्लैक कलर कोडिंग देने का मतलब हमारा ये है कि ये हमारा ग्राउंड होता है और ये जो ग्राउंड होता है ये हमारा MFC कैपेसिटर का ही ग्राउंड होता है। यानी कि जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड है यही उसका ग्राउंड होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने तीसरा जो कलर दिया है यहाँ पे वाइट का कलर दिया है और ये वाइट हमारा जो कलर है ये हमारा VCC का होता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो VCC मिल रहा है इस सर्किट के अंदर में जो VCC मिल रहा है ये VCC आपके PCB के अंदर में लगे MCU के इशारे से मिल रहा है। यानी जब तक MCU नहीं चाहेगा तब तक इसको VCC नहीं मिलेगा। और अब आपको मैं बता दूं कि MCU जब इसको VCC उसको प्रोवाइड करना चाहेगा तो अब MCU हमारा सेकेंडरी सेक्शन में होता है, लेकिन जो BLDC मोटर होता है ये हमारा होता है प्राइमरी सेक्शन में। यानी कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात आती है तो ग्राउंड का क्या हो जाता है, सीधा अंतर हो जाता है। यानी प्राइमरी का ग्राउंड अलग होता है और सेकेंडरी का ग्राउंड अलग होता है। तो यहाँ पे MCU जब VCC को प्रोवाइड करेगा तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स यूज करेगा जिससे MCU के ऑपरेट करने से हमारा 15 वोल्ट VCC मिले। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे ये हमारा ऑप्टो कपलर होता है और ये ऑप्टो कपलर आपका जो लगा हुआ है उसका 1 और 2 नंबर पिन हमारा सेकेंडरी सेक्शन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 और 2 नंबर पिन हमारा सेकेंडरी सेक्शन में लगा है, जिसके 1 नंबर पिन पे ये पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आपको दी गई है। और पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी जो आएगी वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन में लगा हुआ 7805 रेगुलेटर IC से आएगा। यहाँ से आप देखेंगे ये डायरेक्ट हमारा 1 नंबर पे आया हुआ है। 2 नंबर पिन हमारा डायरेक्ट रजिस्टर लग करके MCU से जुड़ा हुआ है। यानी इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन को जो हमारा एक्टिव कर रहा है वो डायरेक्ट MCU कर रहा है। यानी जैसे ही इसके 2 नंबर पिन पे ये फ्लक्चुएशन लाएगा तो हमारी ये LED क्या करेगी, ग्लो करेगी। ड्रॉप करेगा तो LED ग्लो करेगी। LED जैसे ग्लो करेगी तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा सर्किट हमारा बना हुआ है जिसके अंदर ये स्कॉटकी डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को हम स्कॉटकी डायोड कहते हैं, स्कॉटकी डायोड। और ये डायोड हमारा जो लगा हुआ है ये SMPS के ऑक्सिलरी कॉइल पे लगा हुआ है। SMPS का जो हमारा ऑक्सिलरी कॉइल होता है उसी कॉइल पे ये लगा हुआ है। वहाँ से ये जो वोल्टेज बन रहा है ये हमारा पॉजिटिव 15 वोल्टेज बन रहा है। ये हमारा पॉजिटिव 15 वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे। और ये 15 वोल्टेज जो दिया गया है आपका एक PNP ट्रांजिस्टर है और इस PNP ट्रांजिस्टर के A मीटर पे दिया गया है। यानी कि A मीटर पे जो आ रहा है हमारा पॉजिटिव 15 वोल्टेज जो कि कलेक्टर से यहाँ से पास होगा। लेकिन इस सप्लाई को पास होने के लिए इसके बेस पे जो चाहिए वो हमारा निगेटिव सप्लाई चाहिए और वो निगेटिव सप्लाई हमारा इस ऑप्टो कपलर के लगे 3 नंबर पिन से मिलेगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो हमारा ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ से जब MCU इसके LED को ग्लो कराएगा तो जब LED यहाँ से ग्लो करेगी तो यहाँ से 4 से सप्लाई 3 की तरफ ड्रॉप होगी। जैसे ही यहाँ से ड्रॉप होगा इसके बेस को यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा और जैसे ही इसके बेस को ग्राउंड मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, यहाँ से 15 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से पास हो करके एक रजिस्टर लग करके जो कि हमारा ये सीरीज रजिस्टर होता है ये लग करके हमारा VCC पिन पे चला जाता है, जो कि हमारा ये पिन जो क्या कहलाता है, VCC कहलाता है। ये हमारा पिन VCC होता है जिस पे पॉजिटिव 15 वोल्टेज के आसपास मिलता है। यहाँ पे आप कभी देखेंगे 15 वोल्टेज भी हो सकता है, 14 वोल्ट भी हो सकता है और 13 वोल्ट भी मिल सकता है। तो ये सप्लाई हमारा कुछ ऐसे VCC मिलता है जिसको ऑपरेट कौन करता है, MCU करता है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक PCB में, जैसा कि ये जो हमारा PCB बना हुआ है ये हमारी LG कंपनी की है। आप देखेंगे कहीं कहीं हमारे वोल्टास कंपनी में भी आपको BLDC मिलता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि ये VCC जो सप्लाई मिल रही है MCU के इशारे से मिलेगी, उसमें डायरेक्ट यहाँ से VCC डायरेक्ट 78-15 या डायरेक्ट SMPS के ऑक्सिलरी कॉइल से भी 15 वोल्टेज दिया जा सकता है। यानी ये सर्किट बदल सकता है, तो जैसा आपको सर्किट ये डिजाइन करेंगे आप वैसा ही उसको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो चौथा टर्मिनल है, यहाँ पे चौथा वायर मैंने ब्लू कलर का डिजाइन किया है। तो ब्लू कलर हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये फीडबैक का होता है। देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि अगर आपको किसी पीसीबी में आप देखेंगे तो ये हमारा फीडबैक यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे VSP होता है, लेकिन हमने यहाँ पे फीडबैक दिया है क्योंकि जो हमने पीसीबी अभी रिपेयर करने वाले हैं, जो उसको करेंगे, जिस सर्किट को हम समझ रहे हैं उसमें यहाँ पे फीडबैक दिया है। क्योंकि अदर आप BLDC मोटर में देखेंगे, अदर सर्किट में समझेंगे, अदर किसी पीसीबी में देखेंगे तो वहाँ पे जो फीडबैक होगा वो लास्ट में होगा, और उसकी जगह पे जो हमने ब्लू कलर बनाया है, यहाँ पे येलो कलर बनाया, तो यह येलो कलर हमारा यहाँ पे ब्लू के स्थान पे आएगा, जो कि हमारा VSP का होगा। तो यहाँ पे अभी ये चेंज है, इसमें LG के में इधर आपका वायर चेंज है, जिसमें ये कलर हमारा फीडबैक का दिया है, और ये कलर आप देखेंगे फीडबैक जैसे ही दिया है तो फीडबैक में क्या किया है कि फिर से, क्योंकि मोटर चूंकि हमारा प्राइमरी सेक्शन में है और MCU कहाँ है, सेकेंडरी सेक्शन में, तो अब MCU को चूंकि हमें फीडबैक देना है तो वहाँ पे भी एक ऑप्टो कपलर का यूज होगा। और इसके 2 नंबर पिन पे आप देखेंगे कि ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पिन पे, सबसे पहले तो हम 1 नंबर समझते हैं, यानी कि 1 नंबर पिन पे यहाँ पे जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर से हमारा जो ये 15 वोल्टेज निकल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव 15 वोल्टेज जो निकल रहा है वही एक रजिस्टर लग करके इसके 1 नंबर पिन पे आ रहा है। तो ये जो रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर के द्वारा 1 नंबर पिन पे हमारा 15 वोल्टेज आ रहा है। यही चीज़ यहाँ से जैसे ही 1 नंबर पे आता है, यहाँ से 2 नंबर पिन ऑप्टो कपलर का है, 2 नंबर पिन हमारा मोटर के अंदर जुड़ा होता है, और मोटर में हमारी एक पीसीबी होती है, यानी जिस BLDC मोटर के अंदर में हमारा 5 वायर होता है उसके अंदर एक पीसीबी होती है, और उस पीसीबी के अंदर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा होता है। यानी वो NPN ट्रांजिस्टर हमारा इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन को ग्राउंड करता है, जिससे कि ये वो ड्रॉप होता है 2 नंबर, और यहाँ से LED ग्लो करती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये ड्रॉप होगा LED हमारी ग्लो करेगी। ये हमारा वायर हो जाएगा फीडबैक का, ये वायर जो हमारा होगा ये हमारा फीडबैक का होगा। ये वायर हमारा फीडबैक का होगा। ये जैसे ही हमारा ये LED ग्लो करेगा, यानी मोटर जैसे जैसे घूमेगा, जितनी स्पीड से घूमेगा उसी की स्पीड से ये LED को क्या करेगा, ग्लो कराएगा। जब LED ये ग्लो करेगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से 4 नंबर पिन पे फिर से हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, जो कि 7805 से आता है, और यहाँ से 3 नंबर पिन का एक रजिस्टर लगाकर सीधा MCU से जोड़ दिया गया है। यानी कि जैसे जैसे ये LED ग्लो करेगी तो 4 से 3 की तरफ हमारी सप्लाई यहाँ से पास होगी, जो कि MCU को मिलता रहेगा। अब जितना मोटर आपका स्पीड चलेगा, जिस स्पीड से चलेगा उसी स्पीड से यहाँ पे LED ग्लो होगी, और उसका फीडबैक आपको MCU को मिलता रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर फीडबैक MCU को नहीं मिलेगा तो मोटर चलने के पश्चात, यानी मोटर चलेगी तो जरूर, कुछ समय चलने के पश्चात आपका एरर दे देगी, यानी MCU आपका एरर देगा जब तक ये मोटर का फीडबैक नहीं ले लेता है। उसके बाद बात करेंगे, आप देखेंगे 5वां जो मैंने वायर दिया है वो येलो कलर का दिया है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि येलो कलर हमारा ये जो है VSP का होता है। यहाँ पे ये हमारा VSP है, और VSP का मतलब होता है वेरिएंट स्पीड। इसको हम वेरिएंट स्पीड कहेंगे या वेरिएबल स्पीड कहेंगे, यानी मोटर की जो स्पीड का वोल्टेज है वही हमारा वोल्टेज है VSP, जिसे हम वेरिएंट स्पीड वोल्टेज कहते हैं। तो ये जो हमारा दिया गया है इसको भी ऑपरेट आपका MCU करता है, क्योंकि जैसे ही हम मोटर का हाई लो मीडियम करते हैं तो हमारा मोटर तेज़ होता है, कम होता है, मीडियम चलता है, उसके अनुसार उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन उसको करता कौन है, तो उसको कंट्रोल करने का काम हमारा MCU करता है। आप देखेंगे कि MCU जो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन में लगा होता है। फिर से वही बात की प्राइमरी और सेकेंडरी का ग्राउंड अलग होता है, तो उन दोनों को भी फिर से हमारा कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्टो कपलर का यूज लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये फिर से ये ऑप्टो कपलर है। तो ये जो हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, इसका 1 और 2 नंबर पिन हमारा MCU की तरफ लगा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी ऑप्टो कपलर हमारा होता है, ऑप्टो कपलर जिस चीज़ को कमांड देता है, यानी कोई भी चीज़ अगर MCU किसी चीज़ को कमांड दे रही है ऑप्टो कपलर के थ्रू, तो ऑप्टो कपलर का 1 और 2 पिन आपका MCU की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 पिन हमारा MCU की तरफ लगा हुआ है, और 2 नंबर पिन पे, यहाँ पे 1 नंबर पिन पे आप देखेंगे कि
पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई 7805 से आई हुई है और 2 नंबर पिन को डायरेक्ट एमसीयू से जोड़ा गया है। यानी अब एमसीयू इसके एलईडी को ग्लो कराएगी और वो जैसे ही इस एलईडी को ग्लो कराएगी, ये एलईडी आपकी ग्लो होगी, जिससे कि आप देखेंगे एक छोटा सा सर्किट यहाँ भी बनाया गया है। तो एक यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया गया है और इसके पीएनपी ट्रांजिस्टर के ए मीटर के ऊपर आपका फिर से यहाँ से कलेक्टर से निकला हुआ पॉजिटिव 15 वोल्टेज का सप्लाई दिया गया है। यानी इसके ऊपर 15 वोल्टेज का सप्लाई आ रहा है। ये हमारा ए मीटर कहलाता है, ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा बेस। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर हमें निगेटिव सप्लाई देना होता है। जब हम निगेटिव सप्लाई देते हैं तभी एमीटर से कलेक्टर के ऊपर हमारी सप्लाई पास होती है। यानी कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा एमीटर टू कलेक्टर काम करता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब इसके बेस को हम निगेटिव सप्लाई देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बेस के ऊपर जो हमारी निगेटिव सप्लाई आएगी वो ऑप्टो कपलर के 3 नंबर पिन, यानी कि हम यहाँ पे पिन दे रहे हैं। ये हमारा 1 नंबर पिन, ये हमारा 2 नंबर पिन, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा 3 नंबर पिन है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और 4 नंबर पिन जो है हमारा इस ट्रांजिस्टर यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ से एमसीयू इस 1 और 2 नंबर पिन पे लगी हुई एलईडी को ग्लो कराएगा, तो जब ये एलईडी ग्लो करेगी तो यहाँ से 4 और 3 से, यानी कि 4 से 3 की तरफ हमारी सप्लाई यहाँ से पास होगी, जिससे कि ये जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे 0 वोल्टेज आपको मिलेगा, यानी ग्राउंड आपको मिलेगा। यहाँ से जैसे ही यहाँ से ग्राउंड मिलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा एमीटर पे जो 15 वोल्टेज जो कि कलेक्टर से आया हुआ है पहले वाले पीएनपी ट्रांजिस्टर के, ये 15 वोल्टेज आपका कलेक्टर से पास होकर के यहाँ से आपको 15 वोल्टेज जो पास होगा, ये पास होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 रजिस्टर लगाए गए हैं। ये 3 रजिस्टर आपके जो लगे हुए हैं, यहाँ पे ये देखेंगे एक रजिस्टर जो लगा है ये हमारा R1 यानी पुल अप पोजीशन पे लगा हुआ है और यहाँ पे एक R2 पोजीशन यानी कि हमारा पुल डाउन पे लगा हुआ है। यानी कि 2 रजिस्टर को लगाकर यहाँ पे हमारा डिवाइडर बनाया गया है और डिवाइडर बनाने के बाद हमारा एक रजिस्टर और लगाया गया है जो SR के रूप में है, सीरीज रजिस्टर के रूप में। तो ये रजिस्टर लगा करके हमारा VSP पे वोल्टेज दिया गया है, यानी कि जो VSP पे हमें वोल्टेज मिलेगा इसी की वजह से हमारा मोटर आपका रन करेगा। लेकिन वो वोल्टेज कितना मिलेगा तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब हमारा 15 वोल्टेज है और यहाँ से ये एक कलेक्टर से उतना ही पास होगा जितना कि ऑप्टो कपलर हमारा ये एलईडी ग्लो करेगा। जब यहाँ से ये पास होगा तो उसके थ्रू हमारा डिवाइडर पे बना हुआ वोल्टेज जितना होता है, उसके बाद हमारा जो सीरीज रजिस्टर वही वोल्टेज यानी कि 3, 4, 5 यानी 3 से लेकर के 7 वोल्टेज तक हमें जो मिलेगा वही हमारा VSP वोल्टेज होगा। और जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक आपका BLDC मोटर रन नहीं करेगा। यानी कि इस BLDC के अंदर में आपको जब चेक करना है तो आपको कम से कम 4 वोल्टेज चेक करना होगा और 4 वोल्टेज मिलेंगे तभी आपके मोटर जो है रन करेगी। जिसमें क्या क्या होना चाहिए तो मैं बता दूं, ये जो हमारा रेड प्रोब है जिसे हम VDC कहते हैं, इस पे हमारा पॉजिटिव 300 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए, यह हमारा ग्राउंड मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा VCC मिलना चाहिए जो कि 13, 14, 15 वोल्टेज हो सकता है। इसके अलावा हमारा VSP मिलना चाहिए जो वोल्टेज की स्पीड वोल्टेज होती है। अगर ये 4 चीज़ें अगर मिल रही हैं आपके BLDC मोटर को तो आपका मोटर रन करेगा। लेकिन अगर फीडबैक नहीं है तो मोटर रन करने के कुछ समय पश्चात आपका बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम फीडबैक सर्किट को चेक करेंगे। अगर मोटर आपका रन ही नहीं कर रहा है तो हम सबसे पहले तो ये 3 आपकी सप्लाई को चेक करेंगे, जिसमें पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई होगी, आपका ग्राउंड होगा और आपका VSP होगा। उसके अलावा VCC और उसके अलावा VSP, क्योंकि जब तक VSP पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक आपका मोटर रन नहीं करेगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है BLDC मोटर का, जो हमारा थ्योरी है, ये मैंने इस सर्किट को समझा दिया है और इसको अब हम PCB पे समझेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो हमारा काफ़ी लॉन्ग जाने वाला है, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बताएंगे आपको। तो इसको हम दूसरे पार्ट में हम आपको लेकर के आएंगे, जिसमें इसके PCB पर फिर से जाएंगे वापस से कि जो सर्किट हमने बनाया है, जिस प्रकार से ये सर्किट है, और उस PCB को हम रिपेयर करेंगे कि उसमें किस प्रकार से कहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्या फॉल्ट है, और उसको आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।